हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है बच्चों, पहली और दूसरी। हमें बताना है अगर दोनों, पहले तो चेक करेंगे कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाली के लिए। कह रहा है बच्चों पहली स्टेटमेंट में कि Mg2+ एंड Al3+ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती है? दीज आर दो स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, बट आयनिक रेडियस ऑफ Al3+ इज लेस देन दैट ऑफ Mg2+। चलिए चेक करते हैं बच्चों। देखो रेडियस की बात हो रही है। रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस होता है बच्चों, यही रेडियस है बच्चों। ओके, और ये रेडियस या साइज ये क्या होता है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ये क्या वाला है बच्चों वो समझिए। देखो ये न्यूक्लियस जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है बच्चों। तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा ना, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज Z, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगा के इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड करते हैं। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज इसको फील करना चाहिए था ना, उतना ये नहीं कर पाता है, बाहर की तरफ इसको धकेल रहे होते हैं बच्चों। ओके, तो Z में से ना कुछ सिग्मा निकल जाता है। सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट होता है, विच इज ड्यू टू दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों। ओके, और इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अगर दो स्पीशीज में क्या हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, तो उनकी सिग्मा वैल्यू सेम हो जाएगी बच्चों। अगर सिग्मा वैल्यू सेम हो गई और आपने Z बढ़ा दिया, ओके, तो Z इफेक्टिव भी क्या करेगा बच्चों? बढ़ जाएगा बच्चों। और ऐसे में जो साइज है या रेडियस है, ओके बच्चों, वो क्या कर जाता है? वो डिक्रीज कर जाता है। ओके बच्चों, क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। अब Mg और Al, अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है बच्चों। ओके, ये आपका ग्रुप 2 में आता है, ये आपका ग्रुप 13 में आता है बच्चों। अभी न्यूट्रल फॉर्म में हमने लिखा है इनको। ओके, तो जो इनका एटॉमिक नंबर होगा वही इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बच्चों, और वही इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो Mg के लिए 12, एल्यूमिनियम के लिए 13 बच्चों। तो अभी इसके पास में कितने हैं बच्चों? 12 प्रोटॉन है और 12 ही क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। इसके पास में क्या है बच्चों? 13 प्रोटॉन है और 13 ही क्या है बच्चों? इसके पास में इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, अब यहां से आप इसको Mg2+ कर दो। Mg2+ किया तो बच्चों क्या प्रोटॉन की सेहत पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये तो उतने ही रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके कम हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। फिर कह रहा है Al से Al3+ बनाओ भाई, तो इसके क्या प्रोटॉन्स में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं बच्चों, पहले भी 13 थे, अभी भी 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। अब दोनों के सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और याद रखिएगा बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ती है, साइज क्या होता है बच्चों? कम होता है। ओके बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो साइज कम होगा, नेगेटिव का बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ेगा बच्चों। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बच्चों, तो Al3+ का जो आयनिक रेडियस होगा वो कम होगा Mg2+ के आयनिक रेडियस से। तो यहाँ पर भी तो यही कह रहा है बच्चों कि आयनिक रेडियस ऑफ Al3+ इज लेस देन दैट ऑफ Mg2+। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी एकदम सत्य है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। कह रहे हैं द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर शेल इन Al3+, ओके बच्चों, इज मोर देन दैट इन Mg2+। बिल्कुल सही बात है, तभी तो ना बच्चों साइज कम हो रहा है बच्चों। ओके, ट्रू, और एक्सप्लेनेशन भी सही है बच्चों। ओके, तो स्टेटमेंट दोनों सही है, और जो सेकंड वाली है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहली वाली के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।